देखो भाई, सहरी का वक्त होने से पहले पहले हम सो जाते हैं। ऐसा ना हो कि रोजा रखना भी पड़े, रखवाना भी पड़े। उठो, चलो 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 भाई, चलो चलो चले। शहनम, ये जल्दी समेट सब। जल्दी समेट। सुबह कभी ना हो। अम्मा जाग गई आप? हाँ बेटा, बड़ी बीमारी की वजह से मैं रोज़ा तो रख नहीं सकती, तो इबादत भी ना करूं। सहरी में नफल पढ़ने का सवाब होता है। उन कमबख्तों को देखो, जवान जहान हट्टे कट्टे रोज़ा ही नहीं रखते। जाने दे अम्मा। आए कैसे जाने दूं, दिल जलता है। सारी उम्र झोंक कर उनकी परवरिश की, उनको नेक कमाल सिखाए, और उनको देखो बीवियों के पीछे पड़कर आखिरत भूल गए और दुनियादारी में लग गए। ये हादी नहीं आया? बस आने वाला है, उसके साथ मिलकर ही रोजा रखूंगी। वैसे अम्मा, किरण बहुत अच्छी लड़की है, बड़ी मोहब्बत से मिली है सबसे। मीसरी है, मीसरी गुन्नी कहीं की। कैसे बड़ी दादी कह के चिमट रही थी। है देखो तो जरा, पहली बार मिली है, ऐसा कौन सा लाडू भरा था उसका। अम्मा, ये तो उसकी मोहब्बत है। अरे रहने दो, अशरफ की बेटी है, मेरी देवरानी के बेटे की। सारी जिंदगी मेरी देवरानी से न बनी। उसने अपनी औलाद को कभी बड़ों का एहतराम करना सिखाया नहीं, तो अशरफ ने कौन सी अपनी औलाद को कुछ सिखाया होगा। वैसे भी फरंगिस्तान से आने वाले लोगों का एतबार नहीं करना चाहिए। हाँ अच्छा छोड़े ना अम्मा, आप क्यों दिल जला रही हैं? मैं हादी के लिए सहरी बना लूं। हाँ जा। कमाल है, अभी तक सब लोग सो रहे हैं। क्या मैंने गलत टाइम तो नहीं देख लिया? कहीं ये वही ढोल की आवाज तो नहीं जिसके बारे में पापा बताया करते थे? रोजा रखने वालों, मोमिन मुसलमानों, रोजा रखो। सहरी की मुकद्दस खामोशी में कितना अच्छा लग रहा है। खान बाबा, खान बाबा, खान बाबा गेट खोलिए। खान बाबा, सहरी के लिए चल। ये कौन है? कहीं ये चोर तो नहीं? ये लोग सब लोग अभी तक जागे क्यों नहीं है? ओह नो! बड़े ढीठ चोर हैं पाकिस्तान के।
ऐसे बैठा हुआ जैसे कि नानी के घर आए। नानों से बाद में मिलता हूँ, पहले सहरी कर लो, वक्त निकला जा रहा है। जुनैद, मैं कुछ देर बाद कॉल करती हूँ। क्या हुआ? कहाँ है चोर? क्या? और रखो सारा जेवर तुम घर में। आ गया ना चोर? हाँ, चोर? कहाँ है चोर? ये नीचे से आवाज आ रही है। आ जाओ। चोर कहाँ है? ये रहा। भाई हाथ छोड़ो, उसका क्यों पकड़ा हुआ है? अरे छोड़ो, मेहमान है हमारी वो। अरे आप नहीं जानती, इसने मुझ पे हमला किया है, वो भी इस बात से। What rubbish! ये झूठ बोल रहा है। ये चोर है। मैंने इसे खुद गेट फैलान के आते हुए देखा है। क्या 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 तुमने मुझे चोर कहा? आप देख रहे हैं ये कैसे बोल रहा है, और वो भी हम सबके सामने। वो भी मेहमान के साथ। ये सिर्फ तुम्हारे लेट आने की वजह से हुआ है। कितनी बार तुम्हें समझाया कि भाई चलो छोड़ो, बात खत्म करो। बात ऐसे खत्म नहीं होगी। पहले हादी किरण से अपनी बदतमीजी की माफी मांगेगा। माफी? किस बात की माफी? मैंने कोई गलती नहीं की। देखिए जरा उसका बोलना, देखिए जरा कैसे बात कर रही है। क्या ख्वाब देखूं? अच्छा वाला ख्वाब देख रहा था, शेयर मार्केट में मेरी चांदी होने वाली थी। हाँ देखी बात। और मैं भी जुनैद को बस मना रही हूँ। बेटा किरण आ जाओ, मेरा बच्चा आ जाओ। चलो मेरे बेटा, तुम इधर बैठो आराम से, आराम से। माइंड न करना बेटा। ये हादी जो है ना, ये बस इसकी अम्मा ने इसको बहुत सर पे चढ़ा रखा है। कौन ये? अरे भाई, सादका आपा का बेटा है। जबरदस्ती का अजाब हमारे गले पड़ा है। लेकिन आधी रात गए, तुम क्यों बाहर निकली थी? कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता देती स्वीट हार्ट। अरे नहीं, मैं तो शहरी का वक्त खत्म होने में 10 मिनट रह गए हैं। सिर्फ 10 मिनट रह गए। अब हम सब रोजा कैसे रखेंगे? हम सब? वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, ये क्या, तुमने रात सिर्फ पानी पीकर रोजा रख लिया? आपको इससे क्या? वो दरअसल बेटा, मुझे नींद आ गई थी। मैं सारा दिन काम करके थक गई थी ना, शायद इसलिए गहरी नींद सो गई। पिछले 15 साल से तो आपको कभी गहरी नींद सोते हुए नहीं देखा, और रात में तो इतना शोर भी मच गया था। पूरे घर वाले जाग गए थे। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि बेटे की इज्जत अफसाई देखने का हौसला नहीं था आप में, और ना ही हिमायत में कुछ कहने के लिए भाई और भाभी से कुछ कह पाते हैं।
इसीलिए सारी रात चादर में मुंह छुपा के रोती रही होंगी। अच्छा छोड़े, ये बताएं कि अपने बेटे के लिए इफ्तारी में क्या बनाएंगे आज? जो तुम कहो। वैसे भी आज इफ्तारी में बहुत एहतमाम होने वाला है ना, किरण की वजह से। मोहतरमा है कौन? मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे कजन है अशरफ भाई, उनकी बेटी है, कनाडा से आई है। मुझे चोर बनाने के लिए। अच्छा चलो छोड़ो, जाओ मुंह हाथ धोकर आओ। वैसे शुक्र है सहरी खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे, वरना किरण हम सबको रोजा रखवा कर ही रखती है। कोई जबरदस्ती है क्या? तो आप खुद ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे सारी जिंदगी रोजे रखती रही है। हो सकता है रखती हो। नहीं, मेरा मतलब यही है कि वो डेफिनेटली प्रिटेंड करती है। अच्छा तो मुझे तो रखवा दिया ना उसने, मुरवत में रख लिया मैंने। अब जल्दी से कुछ खा लो, पता नहीं आ ना जाए कहीं। मुझे तो लगता है कि हम लोगों से ना किरण को पहचानने में कोई गलती हुई है। That's it. मैं भी यही समझ रहा था। हमें अंकल को फोन करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि ये वाकई किरण है या कोई फ्रॉड। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये है कि हम जैसे उसे ट्रीट कर रहे हैं ना, वो वैसी नहीं है। हमें कुछ और करना होगा। रोजे रखने होंगे असली वाले। I mean, मकसद क्या करें, what to do? वैसे जो भी है, कल रात मजा बड़ा आया। हादी को सही पहचाना किरण ने। हाँ, लगता भी चोर है शक्ल से। उसकी ये जुर्रत कि वो मेरे बच्चे को चोर समझे। अरे नानो, जाने दे आप। बेटा कैसे जाने दो, है तो अल्लाह बख्शे मेरी देवरानी खुर्शीद की पोती। इसकी माँ को मैं बचपन से जानती हूँ, बहुत तेज है, खूब सिखा पढ़ा के भेजा है लड़की को। नानो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे वाकई गलत फहमी हो गई। मैं भी तो उसे चोरी समझा था। हाय बेटा, ये तेरा घर है, वो पराई है, तुझे तो गलत फहमी होनी थी, लेकिन उसने कैसे मुंह भरकर तुझे चोर समझा। और कसम खुदा का, सारा घर बजाय उसको टोकने के उससे मिलकर तुम्हें सुनाने लगे। मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा नानो, आपको गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई। क्या मैं जानती नहीं कि मेरी बेवा बेटी और मेरे नवासे के साथ क्या सलूक होता है इस घर में? अब वो लड़की, उसे तो मुझे वैसे ही खार है। जब से आई है सब उसके आगे पीछे फिर रहे। मुझ बुढ़िया का तो हाल किसी ने पूछा तक नहीं। क्यों नानो, मैं नहीं हूँ आपके पास? समोसे, पकौड़े, जलेबियां, एक मजा है रोजों का। खूब चटपटी चीजें खाने को मिल जाती है। क्या ट्राई करूं? पकौड़े देखूंगा ना कैसे बने। अरे भाईजान, कोई हेल्प चाहिए मेरी तारे बनाने के लिए? इतनी सारी चीजें। रोजा तो सिर्फ हम दोनों का है ना? पता है बाबा कहते थे कि रिस्क जाया करने से बेहतर है कि किसी मोहताज को दे दिया जाए। आपको पता है भाईजान, वहाँ पर तो हर चीज हम लोग नाप तोल के बनाते हैं। वहाँ कहाँ जरूरतमंद को ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ तो बहुत होंगे ना। मैं ये ट्रे बना देती हूँ, आप बाहर ना सर्वेंट क्वार्टर में भिजवा दीजिए। भाईजान, आपके चेहरे को क्या हुआ? इतनी स्वेलिंग क्यों हो रही है? दांत में दर्द है? बहुत तकलीफ हो रही है। कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं आप तो। अच्छा, ये ट्रे मैं खुद ही दे आती हूँ, फिर आके ना आपको मैं दवा देती हूँ।
लीजिए जनाब, ये रहा फ्रूट। इतना सब कुछ सिर्फ एक रोजेदार के लिए? भाभी भी तो रोजेदार हैं, जबरदस्ती की सही, कच्ची पक्की। ताईजान कैसे कुछ खा सकते हैं? इनके तो दांत में सब तकलीफ है। ये तो बेचारी कुछ बोल भी नहीं सकती, खाएंगी कैसे? साका पप्पू का रोजा था? उनसे कहाँ रखा जाता है रोजा, सहर के वक्त तो उठना गवारा नहीं है उनको। कल देखा नहीं था, इतना शोर हो रहा था लेकिन वो बेखबर सोती रही। ये पकौड़ों का टेस्ट आज कुछ चेंज नहीं है। इसलिए क्योंकि ऑलिव ऑयल में फ्राई हुए ना, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे। ऑलिव ऑयल? ये तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने बेडरूम में जाके खाऊंगा। ये ऑलिव ऑयल का रेट क्या चल रहा है? इतना कुछ तो बना है घर में हादी, लेकिन तुम बहुत जिद्दी हो। तो मम्मी आप मुझे मजबूर मत किया करें। पहले की बात और थी, अब मैं कमाने लगा। किसी के एक निवाले का एहसान लेना गवारा नहीं है मुझे। और अगर कोई प्यार से खिलाए फिर?